ये ठीक है। एक टेबल जो है ना कुछ इस तरह से दिखता है। आज टेबल बनाना सीखना हम लोग को, लेकिन टेबल बनाने से पहले ये सब होता क्या है इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं आप लोग को। कि जैसे माई एसक्यूएल में आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले लिखेगा फील्ड, टाइप, नल, की, डिफॉल्ट, एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है देखिए, फील्ड में हम लोग जितने भी कॉलम के नाम होते हैं, कॉलम कैसे बनता है आप लोग को पता ही है, रो और कॉलम। तो जैसे अगर हम लोग एक टेबल बनाते हैं इस तरह से, सर थोड़ा जूम कर दीजिए ना। तो अगर मान लो आपके पास इस तरह से टेबल है, ठीक है, तो इसमें कॉलम, ये वाला कॉलम होता है, राइट। और इस तरह से जब हम लोग बनाते हैं, इस तरह से ये कहलाता है रो। तो यहाँ पे ये जो टेबल में लिखा हुआ है ये फील्ड है, ठीक है। तो फील्ड के अंदर में यहाँ पे नेम, एज, मार्क्स, जेंडर, ये जितनी भी चीज है इसको हम लोग लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं कि नेम ऑफ द कॉलम, ठीक है ना। देखिए कॉलम पे जो नाम होते हैं इसमें लिखते हैं। इसके बाद टाइप, तो टाइप में क्या लिखा जाता है, डेटा टाइप। जैसे नेम है तो वैर कैरे क्या होता है, वेरिएबल लेंथ होता है, जो आपका नाम कितना रहेगा 30। इसके बाद एज जो है ना इंट है, मार्क जो है फ्लोट है, जेंडर जो है ना वैर कैर है। इस तरह से इसमें डेटा टाइप लिखते हैं। इसके बाद नल, तो नल क्या होता है, ये इंडिकेट करता है कि कॉलम जो है ना कि ये नल वैल्यू यस या नो, कि नल है कि क्या है। इसमें हम लोग जो बाद में वैल्यू डालते हैं तो उसके हिसाब से जो है ना ये दिखाता है। इसके बाद की आज में हम लोग पढ़ेंगे कि की बहुत सारे होते हैं, प्राइमरी के होते हैं, सुपर के होता है, कैंडिडेट की होता है, ठीक है, फॉरेन की होता है। की क्या जरूरत क्यों है, कि हमको पता है कि एक अभी हम लोग टेबल बनाना सीख रहे हैं, टेबल के एक टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट करेंगे, फिर टेबल से डेटा को बाहर लाएंगे, बहुत सारा आगे प्रोसेस करना है। तो फिर एक टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट कैसे करते हैं, प्राइमरी की उसमें बहुत बड़ा अपना जो है ना कि रोल निभाता है। तो यहाँ पे जो की होता है, बहुत सारे की है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद इसमें डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या करता है, ये कॉलम के वैल्यू को असाइन करता है। तो जब हम लोग वैल्यू इंसर्ट करते हैं उसी समय या तो नल होता है या हम लोग उसमें वैल्यू को कुछ डालते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ना कि इसमें क्या है, एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा क्या होता है, एक एडिशनल होता है जिसमें बहुत सारे वैल्यू होता है, जिसमें ऑटो इंक्रीमेंट होता है, जनरेटेड कॉलम होता है। एडीसी ये क्या है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपको देना है किसके बारे में, उस कॉलम के बारे में, तो हम लोग लिखते हैं किसके बारे में, एक्स्ट्रा के बारे में। तो ये एक फॉर्मेट होता है टेबल का। तो चलिए आज हम लोग टेबल जो है ना कि बनाना सीखते हैं। कल हम लोग डेटाबेस सीखे थे कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले करते क्या है कि एक नए डेटाबेस बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुणाल क्या प्रॉब्लम आ रहा था कर आपको। वो जो है ना सर, उसका हाँ सर्वर वाला नहीं कॉपी हुआ था, उसमें आप वो वाला बता दिए थे ना सर, सेल सेल वाला, इसीलिए नहीं हो रहा हाँ, था। अच्छा, पूरा ये इंस्टॉल नहीं हुआ होगा। हाँ, हाँ, बात फिर क्या कॉपी किया। करके फिर उसको देखे यूट्यूब पे वीडियो, तब पता चला कि नहीं, उल्टा हो गया कुछ। हम्म, तो फिर हो गया सर। चलिए ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी कुणाल डीबी बना हुआ है, तो चलिए हम लोग यूज कर लेते हैं कुणाल डीबी को। यूज, सर हाँ कल मेरा भी नहीं हो रहा था। हम खोल कौन सा लिए? हाँ सेल वाला खोल लिए थे, कमांड नहीं लाइन, सेल वाला खोल लिए। अगर सेल से करो, एस्कल से। कमांड लाइन से करो, चाहे वर्क बेंच से करो, सब जगह सेम है। एक टेबल बना हुआ है, कल टेबल बनाना सीखे थे क्या हम लोग। यस सर। तब कहाँ से पढ़ना था। टेबल बनवा दिए। टेबल में कैसे नए कॉलम ऐड करते हैं बताया था। नहीं। नहीं। तो टेबल बनाना सीख गए थे, राइट।
चलो तो आज हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग इस टेबल को डिस्क्राइब करें, डिस्क्राइब स्टूडेंट, स्टूडेंट तो बोलना चाहिए ना कि ये हम लोग देख चुके थे। चलिए ठीक है, अब जो है ना कि हम लोग देखते हैं कि एक कॉलम को मॉडिफाई करना है, मतलब किसके स्ट्रक्चर में हमें कोई भी चीज नई चीज ऐड करना है। हम चाहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ है, रोल नंबर है, जेंडर है, एज है, नेम है, तो एक आईडी को क्या करे, ऐड करे, ठीक है ना। तो आईडी को कैसे ऐड करते हैं, इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं, यहाँ पे लिखे मॉडिफाई, मॉडिफाई द टेबल। तो टेबल को मॉडिफाई कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो टेबल को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अलर्ट। अलर्ट में होता है, अल्टर होता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अल्टर, इसके बाद टेबल, ठीक है। टेबल का मीनिंग सही है ना। अब टेबल का नाम तो किस में हमें मॉडिफाई करना है, तो स्टूडेंट में। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद हमें क्या लिखना है, ऐड। और ऐड के बाद हमें कॉलम ऐड करना है, तो क्या ऐड करना है, आईडी। तो आईडी लिख दिए, इसके बाद आईडी का डेटा टाइप, तो आईडी का डेटा टाइप डाल देते हैं इंट। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि एक एग्जिस्टिंग टेबल में अपना खुद का एक नए कॉलम ऐड करते हैं। तो उसके लिए जो क्यूरी लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है अल्टर टेबल। ये जो है ना कि आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यूरी है, लेकिन ज्यादातर अच्छे रीडेबिलिटी के लिए हम लोग अल्टर जो क्यूरी होता है कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और जो अपना काम होता है उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, एक टेबल है, और उस टेबल में ऐड करना है, क्या ऐड करना है, तो आईडी। तो आईडी क्या होगा, इंट होगा। अगर हम लोग इस क्यूरी को चलाते हैं तो ये कह रहा है क्यूरी ओके, और फिर से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे तो इस बार आईडी क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। सर अब जो है ना, हाँ लेकिन आईडी को हमको ऊपर में रखना है, तब ऐड मेरे को करना पता था कि था। तुम ये क्वेश्चन पूछेगा। क्या रहता है बता दे। हाँ ठीक है ना, जब बता रहा था, क्योंकि ये जो है ना स्टार्टिंग में ऐड करता है ना, तो ये नीचे ही लेके ऐड करता है, ठीक है। उसका दूसरा कंसेप्ट होता है, क्योंकि ये जो है ना कि इसको बताना पड़ता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसे मैनुअली ऐड कर रहे हैं, तो 1 by 1 ऐड कर रहा है। ऐसा वरना पॉसिबल हो सकता है कि हमको नेम के सब ऊपर कुछ करना है, सब कुछ पॉसिबल है। अभी यानी कॉपी कि करना ये पता है बाद ना, में हम आईडी को कॉपी करना बताया कि नहीं बताया है। अरे टेबल को कॉपी करना, नहीं, अच्छा चलो, ऐसा सुनिए पॉसिबल है पहले। या नहीं सर? अरे सब कुछ पॉसिबल है, हम्म। कोडिंग में ऐसा दुनिया है ना कि जो सब कुछ पॉसिबल है, बस डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट है। क्या है कि सर टेबल गलत हो जाएगा तो फिर से डिलीट करके तब बनाना पड़ेगा। जरूरी थोड़ा डिलीट करने के लिए, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। चलिए ठीक है। मॉडिफाई क्यों पड़ा सर? क्या, मॉडिफाई क्यों पड़ा, पूछे ना, उसको डिलीट करने के लिए बोल रहा है। हम्म, आपको बोले हम बीच में करने के लिए, तो बीच में कीजिएगा था ना, हाँ चलो सुनो बीच इधर, में कैसे हो? हो जाएगा, सब हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन पूछता है तुमको, पढ़ाते पढ़ाते मेरे को आइडिया लग गया कि कौन क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ठीक है, अब देखो, किसी को अगर मान लो, ये तो आईडी चेक किए, आईडी मॉडिफाई किए, किसी को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डेटा टाइप जो है ना चेंज करना है। जैसे अगर मान लो कोई रोल नंबर जो है ना, या यहाँ पे कोई भी जिसे मार्क्स है, ठीक है। तो मार्क्स में अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करें, मान लीजिए मैं यहाँ पे नए से ऐड कर दे रहा हूँ मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल दिया इंट, ये तो क्या है, यहाँ पे ऐड हो चुका है। कैसे चेक करेंगे, तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे मार्क्स ऐड हो चुका है, लेकिन मार्क्स जो है ना कि इंटेजर नहीं होता है, फ्लोट होता है। तो हम चेंज करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ उससे क्या, वैल्यू को, यानी कि डेटा टाइप को। तो डेटा टाइप को कैसे चेक कर सकते हैं, चेंज करते हैं, तो सेम कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इसका जो डेटा टाइप चेक करना, चेंज करना है, उसके लिए क्या लिख देंगे हम लोग, डेटा टाइप अलग लिख देंगे। जैसे अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ पे मार्क्स को लिखना था फ्लोट,
नेम मास्क डुप्लीकेट, ओके। सिस्टम से ज्वाइन किया है तुम? यस सर। ये एरर आ रहा है, डुप्लीकेट कॉलम नेम इज। डुप्लीकेट है इसलिए बोल रहा है। रुको, वहाँ तो ऐड हो चुका है। हाँ हाँ, एक सेकेंड हो जाएगा। देखो वहां पे मैं गलत क्या किया हूँ, वहां पे लिखना है मॉडिफाई। ये तो ऐड किए ना हम लोग। देखो ऐड अब की हमें क्या जगह करना है, मॉडिफाई लिख दी। अबे हमें क्या करना है, उसको मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे जाएंगे, मोदी फाई। देखो तो इसमें क्या करेगा, ये चेंज कर दिया होगा। तो ऐड हम लोग क्यूरी तब लिखते हैं जब हमें नया चीज ऐड करना है, और हम लोग यहाँ पे जब मॉडिफाई करना होता है, जैसे मार्क्स शब्द है क्या दिखाने लगा, फ्लोट चेंज हो गया। पहले क्या था, पहले वाले टेबल में इंटीजर दिखा रहा था। तो मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट जो अपना टेबल है, टेबल के बाद क्या लिखना है, मॉडिफाई लिखना है, ठीक है। और मार्क्स जो कि अपना कॉलम का नाम है और फिर उसका डेटा टाइप इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, इसके नाम को चेंज करना है। जैसे अगर मान लो आपको चेंज करना है, ये जो मार्क्स है, मार्क्स को किस में चेंज करना है, तो मार्क्स को चेंज करना है रिजल्ट में, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हाउ टू मॉडिफाई हाउ टू मॉडिफाई द कॉलम, COL कॉलम, कॉलम नेम, ठीक है। तो अब कॉलम नेम को क्या करना है, आपको मॉडिफाई करना है। ये तो हुआ डेटा टाइप को, तो कॉलम नेम को कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो यहाँ पे सेम क्वेरी लिखना है, यहाँ पे लिखना है अल, ठीक है। इसके बाद लिखना है टेबल, और टेबल के बाद आपको यहाँ पे लिख देना है टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है, कुणाल नहीं, वो डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट। और इसके बाद यहाँ पे लिखना है मोदी, और यहाँ पे लिख देना है FI फ्लाई, ठीक है। क्या हो गया, मोदी फ्लाई। अब जो है ना कि कॉलम के नाम लिखना है, तो किस कॉलम का नाम था चेंज करना था, तो यहाँ पे था मार्क्स, यानी कि ओल्ड नाम लिखना है और इसको किससे चेंज कर देना है, रिजल्ट से। देखिए इसमें अंतर क्या है, पिछले वाले में हम लोग क्या चेंज किए, डेटा टाइप चेंज किए। तो डेटा टाइप चेंज करने के लिए भी क्या लिखना है, मोदी फ्लाई लिखना है। और मोदी फ्लाई में क्या लिखना है, जो अपना ओल्ड कॉलम है उसका नाम लिखना है, और फिर जो डेटा टाइप है इंट के जगह पे हम लोग फ्लोट डाले तो फ्लोट चेंज हो गया। इस बार मार्क्स की जगह पे क्या कर दिए, रिजल्ट कर दिए। अगर हम लोग इसको इंटर करें, क्या कह रहे हैं, SQL you have an error in SQL, check the manual that corresponding your SQL server। अच्छा हाँ, इसका जो है ना कि डेटा टाइप नहीं डाले ना, तो डेटा टाइप डाल देता हम लोग इंट या वायर कैर, वायर वायर कैर। फिर भी एरर दे रहा है, कहाँ पे गलत है, फिर मीनिंग गलत नहीं है ना, देखो तो में सर मॉडिफाई मार्क्स इनटू रिजल्ट होगा क्या? इनटू नहीं, एक सेकेंड, मॉडिफाई नहीं, चेंज करना है ना, तो यहाँ पे क्यूरी चेंज होगा। चेंज, चेंज का मीनिंग सही है ना, अब सही है। मॉडिफाई के लिए क्या लिखना है, मॉडिफाई, और यहाँ पे चेंज, क्योंकि नाम को चेंज कर रहे हैं हम लोग ना, तो ये परमानेंट चेंज कर देता है, तो यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और स्टूडेंट, स्टूडेंट माई स्कूल जो है ना, बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, आगे तो इतना सारा क्यूरी है ना,
तो देखिए ये जो है ना चेंज कर दिया रिजल्ट से। तो चेंज करना है, देखिए मॉडिफाई में दो चीज है। अगर आपको डेटा टाइप चेंज करना है तो मॉडिफाई लिखना है, ठीक है। और उसके नाम को चेंज करना है तो क्यूरी में क्या लिखना है, चेंज लिखना है। बस यहाँ पे एक वर्ड सिंपल सा चेंज करना है। और ऐड करना है तो यहाँ पे क्या लिखना है, ऐड लिखना है। तो अभी हम लोग तीन चीज पढ़े, एक ऐड पढ़े, एक मॉडिफाई पढ़े और तीसरा पढ़े चेंज। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक नए कॉलम ऐड कर सकते हो, एक नए कॉलम के डेटा टाइप को जो है ना मॉडिफाई कर सकते हो, और एक नए कॉलम के नाम को चेंज कर सकते हो। तो ये कंसेप्ट रहा आपका एक मॉडिफिकेशन का। इसके बाद जो है ना कि अगर मान लो किसी को किसी कॉलम को डिलीट करना है, तो अगला क्वेरी है हाउ टू डिलीट द कॉलम, COCL। ठीक है, एक टेबल को सॉरी एक कॉलम को डिलीट कैसे करना है। तो चाहे टेबल डिलीट करना हो, चाहे डेटाबेस डिलीट करना हो, चाहे कॉलम डिलीट करना हो, सभी के लिए सबसे पहला वर्ड लिखा जाता है ड्रॉप। ठीक है, और ड्रॉप के बाद यहाँ पे लिखना है क्या, टेबल नेम, सिंटेक्स। यहाँ पे लिखना है ड्रॉप और यहाँ पे कॉलम नेम COU। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, किसको डिलीट कर देते हैं। तो अभी हम लोग जो रिजल्ट चेंज किए, या नेम को डिलीट करते हैं, ड्रॉप नेम। ड्रॉप टेबल पहले होगा, इसके बाद जो है ना, एक सेकंड सॉरी, अल टेबल। इसके बाद आपको लिखना है ड्रॉप टेबल नेम। ठीक है, इसके बाद ड्रॉप टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट है। इसके बाद लिखना है ड्रॉप, और यहाँ पे लिखना है कॉलम नेम। ठीक, उसको बताना पड़ेगा कि आप टेबल पढ़ ले रहे हो, किस टेबल के क्या डिलीट कर रहे हो। ठीक है ना। इसके बाद ड्रॉप में किसको डिलीट करना है, तो यहाँ पे लिखना है कॉलम COULE कॉलम, और यहाँ पे नाम डाल देंगे नेम। इस तरह से डिलीट होगा। सुना, तो ये ड्रॉप जो है ना कि हर जगह किया जाता है, डेटाबेस को इसी से हम लोग डिलीट कर रहे थे, टेबल को भी इसी से डिलीट कर रहे हैं, लेकिन ये स्पेशली आपको कॉलम बताना पड़ेगा कि हम कॉलम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग देखिए यहाँ पे ये क्वेरी चलाए, अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम और नेम, तो क्या हो गया, यहाँ से नेम डिलीट हो गया। कैसे चेक करेंगे, आप चेक कर सकते हो सेम चीज वहीं से, DES डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ से नाम क्या हो गया, गायब हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे किसी को एक बार में मल्टीपल कॉलम को ऐड करना है, टॉपिक है हाउ टू ऐड मल्टीपल हाउ टू ऐड मल्टीपल कॉलम CO हाउ टू ऐड मल्टीपल कॉलम। ठीक है, तो चलिए इस बार जो है ना कि हम लोग बहुत सारा चीज ऐड करते हैं। तो चलिए आईडी दे दिए है, नेम ऐड करेंगे, फादर्स नेम ऐड करेंगे, मदर्स नेम ऐड करेंगे, जो भी चीजें है ऐड करना है, लेकिन एक बार में ही ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखना है अल्डर, यहाँ पे इसके बाद लिखना है टेबल, और टेबल के बाद हमको क्या करना है, स्टूडेंट में ही ऐड करना है। तो टेबल का नाम और क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन कैसा ऐड करना है, मल्टीपल ऐड करना है। तो यहाँ पे डाल देना है आपको इस तरह से पैरेंथेसिस, और यहाँ पे कॉलम का नाम क्या डालते हैं, नेम, और कैसा नेम डालना है, वैरकर, ये डेटा टाइप है। इसके बाद कॉमा, और यहाँ पे डाल देते हैं फादर नेम, फादर नेम, यहाँ भी देते हैं वैरकर 20। इसके बाद कुणाल पगली नेम, वैरकर। कुणाल जागे हो कि सोए हो, ठीक है। इस तरह से क्या, तो यहाँ पे जो है ना कि हम लोग एक क्यूरी को चलाते हैं, तो ये क्यूरी क्या है,
ओके दिखा रहा है। अब चेक करना है कि रियल में इसमें ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आ गया नेम, फादर नेम, कुणाल पगली नेम। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि एक बार में मल्टीपल हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो आपको पूछेगा कि सर क्या मल्टीपल मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्या मल्टीपल डिलीट भी कर सकते हैं? तो आप लोग खुद से इसका अप्लाई करना कि एक बार में कैसे हम लोग डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए सेम क्वेरी अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि ऐड करते हैं। अब जो है कि यहाँ पे अगला क्या होगा कि अब अगला जो है ना कि हम लोग जो है ना कि रीनेम करते हैं। किसका रीनेम करते हैं? टेबल का। और भी है, बाकी आप लोग अप्लाई करना। ये जो इंपॉर्टेंट है ना उसको मैं बता दे रहा हूँ। बाकी आप लोग इस पे काम करोगे किसी कंपनी में तो सारे चीज सीख जाओगे, बस आइडिया लग जाए कि ऐसे होता है। अब जो है ना कि टेबल का क्या करना है? रीनेम करना है। तो चलिए, टेबल का अपना नाम क्या था? स्टूडेंट था। स्टूडेंट से क्या बनाते हैं हम लोग? लिखते हैं स्टूडेंट इन्फो, या हम लोग बना देते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड, या यहाँ पे लिख देते हैं कुणाल रिकॉर्ड, या यहाँ पे लिख देते हैं यूजर वन रिकॉर्ड। तो अगर हमें क्या करना है? रीनेम करना है। हाउ टू रीनेम द टेबल, यानी कि आप टेबल बनाते समय क्या किए थे? गलत लिख दिए थे, और सारे चीज को तो आप डिलीट कर नहीं सकते हो, फिर इसमें लिखने में क्यों टाइम लगेगा। तो हम लोग डायरेक्ट चाहते हैं कि क्या कर दे? रीनेम कर दे। तो रीनेम करने के लिए क्यूरी क्या लिखते हैं? तो यहाँ पे लिखना है रीनेम, ठीक है। और इसके बाद लिखना है टेबल और ओल्ड टेबल। तो अपना टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट है। इसके बाद आपको क्या करना है कि चेंज करना है। तो यहाँ पे लिखना है टू किसके नाम से? तो हम लोग लिख देते हैं कुणाल रिकॉर्ड। कुणाल जो है ना फेमस हो जाए। कुणाल तुम्हारा डेली तुमको प्रमोट करते हैं, थैंक यू नहीं बोलता एक दिन भी। थैंक यू बोले कुणाल। कुणाल रिकॉर्ड। देखो तो यहाँ पे रीनेम टेबल, ठीक है। और टेबल के बाद क्या लिखना है? स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? तो आप बोल सकते हो कि ओल्ड जो है ना कि अपने टेबल का नाम, इसके बाद टू, इसके बाद कुणाल और रिकॉर्ड। पाइथन वाला क्लास ना 6 बजे नहीं रखेंगे, 6 बजे एनर्जी नहीं मिल रहा है पढ़ाने में, इसलिए जबरदस्ती बोलना पड़ता है। क्या सर? और सुबह 6 बजे क्लास नहीं रखेंगे पाइथन वाला, तो उतना मजा नहीं आता है। मत रात को नहीं, सुबह भी रहेगा लेकिन 6 बजे नहीं रहेगा, क्योंकि नींद पूरा नहीं होता ना, तो बोलने में जब ये एनर्जी नहीं बन पाता है। तो चलिए आपका इसको हम लोग सर, हम लोग का सर, क्या, हम लोग का नींद पूरा नहीं होता है। हाँ देखो यहाँ पे क्वेरी चल गया। आप चेक करते हैं तो कि बना है कि नहीं बना है। शो टेबल, देखो यहाँ पे आ गया कुणाल रिकॉर्ड। तो आप बोलोगे कि सर ये रीनेम किया है कि उस वाले को डिलीट किया है। तो आप इंटरनली नहीं जानते हो कि डिलीट किया है कि इसमें कॉपी किया है, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग कॉपी करना भी सीखेंगे, तो देखिए कैसे कॉपी करता है ये, ठीक है ना। तो लेकिन इसमें अंतर है रीनेम में और कॉपी में। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपने पूरे ओवरऑल क्या नाम है टेबल को टेबल को रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? थोड़ा थोड़ा क्यूरी है, याद नहीं रखना है, बस आप लोग हेल्प मतलब जो है ना कि आइडिया ले लीजिए। बाकी काम करते सबसे में सीखा जाता है कि हाँ ऐसे भी कुछ क्यूरी होता है, क्योंकि इतना कौन याद रखेगा, इसमें लॉजिक थोड़े है। क्यूरी क्यूरी लैंग्वेज जो है ना कि एचटीएमएल जैसा है, ये सब बोरिंग होता है। लेकिन पता है इसका जो है ना कि यहाँ पे भोपाल में एक श्रेयांश कोडिंग है, सिर्फ माई एसक्यूएल के 2000 रुपये लेता है पढ़ाने के लिए। सिर्फ क्यूरी लिखवाता रहेगा, जितना क्यूरी, जैसे एचटीएमएल नहीं है कि सीएसएस में आप खत्म ही नहीं हो सकता सीएसएस, तो क्यूरी भी इतना है ना कि बात करते करते डेटाबेस से खत्म नहीं हो सकता है। उसको पढ़ाता है 2000 रुपये लेता है, 3 महीने तक ही देगा, जबकि इतने का सिलेबस है ही नहीं। मैक्सिमम कोई भी अच्छा ट्रेनर देखना आपको 10 दिन में कंप्लीट कर देता है, 10 या मैक्सिमम 15 दिन जाता है, क्योंकि ये बच्चा याद भी नहीं कर सकता। आपको आइडिया लग गया, बाकी सब चीज सीख सकते हैं खुद से काम करते करते। क्योंकि फुल स्टैक डेवलपर जो होता है ना, थोड़ा थोड़ा इस पे काम करना पड़ता है। बाकी जो इसमें कंपनी अलग से हायर करके रखती है डेटाबेस के लिए। चलिए ठीक है। अब जो है ना कि बहुत कुणाल को प्रमोट कर दिया हम लोग, कुणाल रिकॉर्ड को। इसको हमें क्या करना है? डिलीट ही करना है। तो डिलीट कैसे करते हैं? तो इसके बाद जो है ना कि डिलीट करने से पहले एक और चीज देखते हैं कि अगर मान लो कि किसी को सिर्फ और सिर्फ टेबल का जो डेटा है उसको डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट करते हैं? इससे पहले मैं क्या करता हूं गेट कि से। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं ना कि इसमें तो डेटा है नहीं, तो कुछ डिफरेंस दिखेगा नहीं।
हम लोग जो है ना कि किसी दूसरे का एक टेबल है मेरे पास जिसमें डेटा होगा, उसको चेक कर लेते हैं। तो शो डेटाबेस, शो डेटाबेस, ठीक है ना। तो किसमें डेटा है पता नहीं है, आरडी इसमें में होगा, यूज RIDDB, इसमें टेबल है, शो टेबल, टेबल्स, हाँ इसमें शायद राज में होगा। डिस्क्राइब राज, इसमें भी नहीं है। डिस्क्राइब स्टूडेंट्स, इसमें भी नहीं है। इसमें तो लिखा था मैं, डिस्क्राइब रिकॉर्ड्स, यूज RIDDB, तो टेबल्स, इसमें नहीं होगा तो खुद से डेटा डालेंगे हम लोग। स्टूडेंट डिटेल्स, कोई ना है। तो चलिए ठीक है ना, पूरे डेटा को क्या करना है, आपको डिलीट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि पहले डेटा डाल लेते हैं, ठीक है ना। तब इसको मैं दिखा देता हूँ कैसे जो है ना कि हम लोग डिलीट करते हैं। तो ये तो हुआ आप लोग का डेटा को जो है ना कि मतलब टेबल को क्रिएट करना है। लेकिन अगर मान लो किसी को टेबल में डेटा को डालना है, बस एक कंसेप्ट समझाने के लिए, फिर उसको अलग से पूरे पढ़ाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लीजिए मेरे को, फिर से चल जाते हैं उसमें, सोर्स डेटाबेस में, क्या नाम था, कुणाल डेटाबेस नाम था ना। यूज कुणाल, डेटाबेस, क्या नाम है, कुणाल देवी है। यूज कुणाल, कुणाल का ध्यान ही नहीं रहता गलत करते हैं तो। चलिए इसमें था हम लोग को कुणाल रिकॉर्ड में, तो यहाँ चेक कर लेते हैं कि कुणाल रिकॉर्ड में क्या है, फिर उसमें डेटा डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कुणाल रिकॉर्ड। तो देखिए इतना सारा डेटा है, इतना डेटा डालने की जरूरत नहीं है, बाकी सब लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो इतना डेटा डालने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो हम लोग को डिलीट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, अल्टर, इसके बाद टेबल, इसके बाद टेबल नेम ड्रॉप, टेबल, इसके बाद टेबल का नाम क्या है, इसमें बहुत है ना, इसमें कॉपी जो है ना जल्दी होता भी नहीं, टाइप करो कुणाल, इसके बाद रिकॉर्ड, इसके बाद ड्रॉप, इसके बाद क्या लिखना है, एक बार में डिलीट कर देते हैं। कॉपी हो जाएगा। यस सर। कॉमा, सर ड्रॉप के बाद कॉलम होगा ना? हाँ यहाँ पे कॉलम होगा, सही बोली। कॉलम डिलीट करना तो कॉलम बताना पड़ेगा ना, COLMUN, क्या गलत है, अल्टर टेबल कुणाल रिकॉर्ड ड्रॉप मैनुअली डेट चेक द मैनुअली योर MySQL। अब क्या गलत हो रहा है हमें,
वहाँ पे शायद कॉलम्स होगा। अच्छा चलो ठीक है ना, अभी डिलीट हो गया, तो मेरे को कुछ भी इसमें याद नहीं है, क्योंकि आप लोग पता है मेरा इंग्लिश कितना कमजोर है, इतना टाइप ही करने में प्रॉब्लम आ रहा है कि जल्दी कम, मैं इसको पढ़ाना बहुत बोरिंग होता है। डिस्क्रिप्शन क्या लिख देते हैं, क्या नाम है अपना ये टेबल का, कुणाल रिकॉर्ड। तो अब जो है ना कि इसी डेटा में क्या करना है, हमें डेटा को इंसर्ट करना है और फिर टर्न कैट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको इंसर्ट, और यहाँ पे लिखना है इनटू, इनटू, ठीक है ना। ये डेटा हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, फिर डिलीट करके उसको सीखने के लिए डालते हैं। अब टेबल का नाम, तो टेबल का नाम क्या है, तो टेबल का नाम है अपना यहाँ पे कुणाल रिकॉर्ड, तो यहाँ पे लिख देंगे कुणाल रिकॉर्ड। इसके बाद अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि जितने भी यहाँ पे नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आईडी, रिजल्ट है, अगर एक लाइन में डायरेक्ट वैल्यू लिखे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं जनरली अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग सब चीज को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जब हम इसमें वैल्यू डालते हैं तो इसके सामने ही जाके वैल्यू स्टोर होता है। तो लेकिन अगर सेम टू सेम, जैसे नेम के जगह पे एज के जगह पे एज डालोगे, तो आगे जब इंसर्ट सीखेंगे डिटेल में तब वहां पे हम लोग आगे देखेंगे। पहले डेटा इसमें डाल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रिजल्ट, अभी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद जो है ना कि हम लोग क्या लिखना है, वैल्यू लिखना है, वैल्यूज, और यहाँ पे डेटा। तो पहला क्या है, एज है, एज में डाल देते हैं हम लोग, कितने साल का है, 22 साल का है। इसके बाद जेंडर, जेंडर में मेल, कॉमा, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हम लोग डेट लिए हैं। तो ये जो डेट है ना पहले कैसे लेता है, ईयर में लेता है, पता ना गलत ना हो जाए, इसलिए इसको जो है ना शायद एरर आने का चांस है, क्योंकि ये अमेरिकन स्टैंडर्ड में डेट लेता है। तो अमेरिकन में पहले क्या होता है कि आपका होता है ईयर, इसके बाद होता है मंथ, इसके बाद होता है शायद 23, पता नहीं इसके कारण एरर ना आ जाए। तो डिलीट सही कर दें लिख हम दिए लोग, सर, सही है। सही लिखे। हाँ हम भी लिख दिए। आईडी, इसके बाद रिजल्ट में पास है, फेल नहीं कराते, नहीं तो शादी नहीं हुआ कुणाल का। पास, नेम, नेम लास्ट में है, चलो ठीक है। अब ये जो ना कि रियल में डेटा है कि नहीं है, तो डेटा चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट यूज करते स्टिक हैं फ्रॉम। सिलेक्ट, और पूरे को चेक करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिलेक्ट। अभी अल्लाह की बताना है, यहाँ पे स्टार फ्रॉम, और टेबल, टेबल का नाम क्या है, मेरे को याद ही नहीं है, इसको कॉपी करो, कुणाल रिकॉर्ड। अरे बताते रहो थोड़ा। तो देखो ये जो है डेटा यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अब इसको हमें क्या करना है कि टेबल डिलीट ना हो, लेकिन इसका डेटा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टर्न कैट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं, इसका नाम क्या है, मैंने क्या है उसका क्या नाम है, अनुभव। ट्रंकेट, यार ट्रंकेट। यहाँ पे लिखते हैं TRU, 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 टर्न CATE। कैट, हाँ ठीक है। अब जो है ना कि हमें क्या करना है, इसको जो है ना डेटा को डिलीट करना है। तो इसके बाद लिखेंगे टेबल, और टेबल के नाम, टेबल का नाम क्या है, तो टेबल का नाम अभी मैं कॉपी किया था, कुणाल। अब ये क्यूरी चल गया। अब जो है ना कि रियल में ये वाला कमांड चलाते हैं, तो अभी कर रहा है एम्प्टी सेट, लेकिन ये टेबल को शो करना है। अगर हमें चेक करना है कि टेबल है कि नहीं है, देखो टेबल है लेकिन टेबल के अंदर डेटा नहीं है। तो इस तरह से आप अगर टेबल के डेटा को डिलीट करना चाहते हो, तो यहाँ पर हम लोग टर्न कर लिखते हैं। अगर कोई पूछेगा कि सर
हमको टेबल से क्या लेना देना है, टेबल को ही डिलीट करना है तो क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे ड्रॉप टेबल, और यहाँ पे लिख देते हैं टेबल का नाम क्या है, कुणाल। अब देखो ये टेबल नहीं दिखाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं शो टेबल, कुणाल नाम का टेबल क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है ना। लेकिन पहले ना एक कॉन्सेप्ट था, अब उसको गायब करना चाहिए, तो अब तो आएगा भी नहीं, रिकवरी भी नहीं होगा, ठीक है। रोल बैक कीजिए ना सर, रोल बैक, कैसे, रोल बैक से आ जाता है ना, रोल बैक लिखिए। अब जो है ना कि अगला है कि इसको हमें कॉपी करना है किसी दूसरे में। जैसे अगर हमें कॉपी करना है तो यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू कॉपी द वन टेबल टू अनदर टेबल, ठीक है। तो एक टेबल को अनदर टेबल में क्या करना है, कॉपी करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि इन्फो जो है ना कि ये जो इम्प्लॉय इन्फो है इसका जो है ना कि स्ट्रक्चर कैसा है। और यहाँ पे ले देते हैं इन्फो टेबल लिखना था वहां पे, इन्फो का स्पेलिंग बताएं। किसका, इन्फो का पी छूटा हुआ है, यहाँ पे सही है ना, वहां सही है, नीचे अच्छा जो हाँ पी छोटा है ना, आई पहले टेबल, पी, हाँ एक सेकेंड यहाँ पे लिख दो टेबल EMPIL, टेबल का स्पेलिंग लिखना था। अभी बोलिए रितिशा, TUTBLE। तो मेरी गलती नहीं, मेरा टीचर जो पढ़ा रहा था ना वो मेरे पे ध्यान ही नहीं दिया, नहीं तो मेरा ठीक हो गया होता। इसलिए टीचर का काम होता है बच्चों पर ध्यान दो, इन्फो अभी भी इसका गलत सही होना, अब सही है। है। सिंपल इस तरह से क्या देखते, प्राइमरी की नल है, इसमें कुछ लिखे नहीं थे क्या हम लोग, सिर्फ टेबल बनाए थे। नहीं कुछ लिख, तो चलो ना एक टेबल बना ही लेते हैं हम लोग, क्रिएट टेबल में छोटा छोटा, यूज डेटाबेस नहीं लिखेंगे सर। उसमें है ना, कुणाल में ही है ना अभी, कुणाल में ही है अभी हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट टेबल राज, नेम वैरकर, ये तो मेरा टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगा इससे। आईडी डाल देता हम लोग इंट। आप लोग माइस्क्ल अच्छा लगता है, सबसे अच्छा होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस सर, हमको अच्छा लगता हाँ तुमको ना, इंट चलो 2 इंच डाल देता हूँ मैं, पहले बोरिंग लगता था, बोरिंग है ये, है ये जैसे कितना पता टाइप चला करना, इसका कम है तब अच्छा लगने लगा। ये डिस्क्रिप्शन टेबल, गलत लिखवा रहा है अभिषेक, देखो यहाँ पे दिखा दे रहा है आईडी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है, या इसी को बोलते हैं क्लोन करना, ठीक है ना। तो हम लोग को क्लोन करना है राज से किस में, राजनी पर,
तो चलो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे आपको लिखना है क्रिएट, क्योंकि मान लो जैसे कि अगर कुछ चीज है यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और इसको कॉपी करना है। इसमें क्या है, तो इसमें है सबसे टेस्टी चीज बियर, ठीक है ना। तो कुणाल के पास पैसे नहीं है कि बोतल बियर को दे सकता है, तो दुकान वाला क्या बोलेगा कि इसको कॉपी कर लो। तो क्या करेगा, कॉपी कॉपी करने के लिए पानी रखा रहेगा, या तो ये खुद का जो है ना कि 10 रुपए वाला बोतल खरीद के लाएगा और इसको इसमें क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। तो कॉपी करने के लिए आपको क्या है, एक यहाँ पे नए टेबल का जरूरत है, जबकि मॉडिफाई करने के लिए, यानी कि जो बोतल था, बोतल को जो क्या बनाना था कि बोतल लेके जाएगा कुणाल, तो उसके पिताजी जान जाएंगे इसमें बियर है, तो क्या कर देगा, जिसमें मिल्क आता है वो वाला नाम से मॉडिफाई कर देगा। तो मॉडिफाई करना यानी कि उसके नाम को बदलना अलग से होता है और कॉपी करना अलग से होता है। मॉडिफाई मतलब उसी बॉक्स को हमें क्या करना है, बदल देना रहता है, जबकि कॉपी करने के लिए हमें नई चीज देना पड़ता है। तो नए चीज के लिए हम लोग करते क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट लिखते हैं, ठीक है, और क्रिएट में हम लोग एक जो है ना कि टेबल का नाम डाल देते हैं। तो टेबल का नाम क्या डालते हैं, रजनी बोला ना, ये टेबल ना, फिर टेबल नेम। हाँ, ये टेबल लिखना जरूरी है। इसके बाद राज के रजनी, ठीक है। अब यहाँ पे रजनी लिखते हैं, ये न्यू टेबल। इसके बाद एज लिखना है, और एज के बाद आपको क्या लिखना है, सिलेक्ट। क्यूरी जितने भी हो ना कैपिटल पे लिखने के डालो हैबिट, यहाँ पे लिख देना है सिलेक्ट, और सिलेक्ट फ्रॉम, और किससे सिलेक्ट करना था, तो राज से, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, राज। तो यह एक क्यूरी है कि आपको पहले एक टेबल बनाना पड़ता है। तो देखो रजनी भी गलती लिखा गया, रजनी नाम से एक टेबल बनाना है, और किसको कॉपी करना है, तो यहाँ पे लिखना है कि एज सिलेक्ट फ्रॉम राज। तो अब ये आप पूछेगा कोई कि सर क्या ये सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी करता है कि इसके अंदर सारे डेटा है, तो डेटा को भी कॉपी करता है। क्या करेगा कुणाल, सॉरी ये अनुभव, पूरे डेटा को भी कॉपी करेगा? नहीं करेगा। पूरे डेटा को कॉपी क्यों? करने के लिए यहाँ पे स्टार लगाना पड़ेगा, ओ, ठीक है ना। तो अगर आप स्टार लगा दोगे तो ये क्या करेगा, पूरे डेटा को कॉपी कर देगा, उसके फॉर्मेट के साथ कॉपी कर देगा, ठीक है ना। उसका फॉर्मेट आप देखना है कि अगर हम लोग चेक करें सो टेबल्स में, आप बताओ कि कोई एक दिख रहा हो कि दोनों दिख रहा होगा, दोनों। दोनों, क्योंकि जो ना खाली बोतल जो कुणाल रखेगा वो दिखेगा, जिसमें बियर से खाली कर देगा और जिसमें बियर लेके जाएगा, तो दोनों बोतल दिखेगा, ठीक है ना। तो लेकिन जबकि मॉडिफाई किए थे तो ऐसा नहीं था, तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस होता है। चलिए अगर इसका डिस्क्रिप्शन चेक करना है तो यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या, राजी, सर इसका डेटा कॉपी कहाँ हुआ? तो डेटा हो जाएगा क्या, ओ, डेटा डालें। डेटा है ही नहीं तो कैसे होगा, ठीक है। अगर आपको एक टेबल से क्या करना है, काउंट करना है रो को, कितना रो है, तो इसके लिए लिखते हैं सिलेक्ट हाउ टू काउंट, हालांकि ये पता नहीं यूजुअली होता है, बहुत कम होता है। सिलेक्ट काउंट द नंबर ऑफ रो, कितने लोग हैं, नंदिनी है क्या, नंदिनी ठंडा खत्म हो गया, हम्म, खत्म हो गया अब। हाँ पता है। ये कौन कौन जोड़ी है, रितिशा समिता, आप लोग जो ना कि रिज्यूमे सेंड नहीं किए हो, ना ज्योति सेंड की है, क्योंकि सिर्फ क्लास करना है, काम नहीं करना है। बाकी आप बोले तो थे आज कर जाऊंगा। हाँ आप बोले थे, एक और कोई मैसेज किया था। बाकी और सबका ट्रेनिंग जो है ना इस क्लास में मैं नहीं दूंगा, कोई दूसरा। आज जो है ना कि आज तो पहली आज मैं क्लास रखवा दिया हूँ विनय से, उस पे क्या नाम है, हिमांशु। हाँ यूए यूएक्स पे। लेकिन अब जो है ना कि सिर्फ ट्रेनिंग वाले जो इंटर्नशिप करेगा ना उसको ट्रेनिंग मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा अब, ठीक है ना। गेट गेट हब पे जो है ना कि अभी पूरा ट्रेनिंग बाकी है, तो जल्दी ग्रुप बनेगा तभी तो ट्रेनिंग होगा। कैसे आप लोग वर्क फ्रॉम होम करोगे, पता चला कोई बेतिया में है, कोई पटना में है, कोई भोपाल में है,
तो काम करने के लिए कम से कम कोड तो एक जगह होना चाहिए ना। इन थोड़ा सभी को सिखाएंगे। यस सर। तो आज फिर 2 लोग को इंटरव्यू लेना है। आज किसका होगा? कुणाल का होगा और कौन है? गुंजन चला गया? ज्योति? तो ज्योति वर्क करना है कि नहीं करना है? यही है सर। ये लड़के लोग बोलते क्यों नहीं है, ज्योति और समिता? अरे इंजीनियरिंग टेक्निकल फील्ड में बहुत बोलना पड़ता है। चलिए आज क्लास यहीं पर रखते हैं, ठीक है ना? आप लोग काउंट कर लेना। एक थोड़ा सा बचा है, कल से की पढ़ेंगे। की बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे लिख दो सिलेक्ट और यहाँ पे काउंट। कुणाल आज उन लोगों को फोन करके पूछना था क्लास में बोलते क्यों नहीं है। ज्योति तो कभी कभी बोलती है, समिता बोलती ही नहीं है। से ना आपका क्या करेगा, ये रो काउंट करता है, कॉलम नहीं। रो मतलब कितना रो में डेटा हुआ। जैसे यहाँ पे हम लोग चेक किए थे ना, जैसे एक रो हुआ, ये इधर क्या है, किधर डेटा स्टोर किए थे इधर। जैसे ये है ना कि एक रो हुआ, इस तरह से दूसरा डेटा डालेंगे तो दूसरा दिखाएगा। हालांकि ये ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, नहीं तो हम लोग काउंट करते। तो ये काउंट करके बताता है कितना रो है, कॉलम है, सॉरी रो कितना है, ठीक है ना? तो रो चेक करने के लिए हम लोग लिखते हैं सिलेक्ट काउंट फ्रॉम रजनी। तो ये बता देगा आपको कि कितना इसमें रो है। इसको आप लोग ट्राई करना आज। ये सबसे बोरिंग है, ठीक है ना? कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्द। बाकी कल फिर देखते हैं हम लोग। हो सकता है कि संडे को भी क्लास रखूं मैं, क्योंकि 15 तारीख आने वाला है नजदीक, तब से पहले कंप्लीट कर देना है।